आप देख रहे हैं फानूस टीवी। हरिद्वार लोकसभा से जेसीबी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार भावना पांडे के आधार कार्ड आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिस पर उनका एड्रेस दिल्ली का लिखा हुआ है। वहीं उनके बैनरों पर उत्तराखंड की बेटी होने का दावा किया जा रहा है, तो कुछ लोगों द्वारा उनके दिल्ली के आधार कार्ड के एड्रेस को मुद्दा बनाया गया, जिस पर भावना पांडे ने साफ तौर पर कहा कि वो उत्तराखंड की ही बेटी हैं और नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उनका जन्म हुआ। कुछ वर्षों पहले वे भले ही दिल्ली में किसी कारोबार के लिए चली गई थी, पर वे हमेशा उत्तराखंड के लोगों के साथ रहीं और मूल रूप से कुमाऊनी पहाड़ी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन लोगों की साजिश है जिन्हें उनसे 2024 के चुनाव में खतरा है, इसीलिए कुछ लोग उनके लिए साजिश करने का काम कर रहे हैं, पर वह किसी न पहले कभी डरी हैं और न ही भविष्य में डरने वाली हैं। उत्तराखंड के 40 लाख लोगों का पलायन हुआ है। आज उनके आधार कार्ड सब दिल्ली के ही हैं, दिल्ली बम्बई जो जहाँ रहता है। मैं 90 में चली गई थी दिल्ली और उसके बाद 94 में राज्य आंदोलन में जुड़ी और मेरा आधार कार्ड तो वहीं का बनेगा जहाँ रहेगा। और मैं 2018 में वापस आई हूँ, रिवर्स पलायन हुआ है और मेरा वोटर आईडी उत्तराखंड देहरादून से है। मैं पैदा नैनीताल में हुई भाई, मैं कुमाऊनी हूँ, पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ। और कल लोग कहेंगे कि मेरा यूपी 65 गाड़ी का नंबर है, मैं तो यूपी की बेटी हूँ। अरे भाई मैं तो हिंदुस्तान की बेटी हूँ। ये तो सवाल कहाँ से आ गया? ये तो विरोधियों के पसीने निकल रहे हैं, छूट रहे हैं, क्योंकि मैं सांसद, भावी सांसद हूँ। लोग आवाज़ आज आम जनता कह रही है कि 200% की गारंटी दे रहा। हर आदमी सड़क चलते, हर आदमी बोल रहा है कि मैं लोकसभा सांसद होने जा रही हूँ। क्यों नहीं होंगी जब मैं काम कर रही हूँ? और आधार कार्ड की जहाँ तक बात रही, मेरे मकान है, मैंने मकान खरीदा है देहरादून के अंदर, मेरी ज़मीनें है रामनगर में 2-2-3-3। मैं पैदा हल्द्वानी नैनीताल में हुई हूँ। मेरे पिताजी बागेश्वर में पैदा हुए हैं, वहाँ शादी हुई है। मेरे दादा, हमारा तो छठा पलायन है आज, और 6 बार हम पलायन हुए हैं। पहला पलायन मेरे चंपावत के सिमल्टा गाँव, मुख्यमंत्री की विधानसभा मेरे दादाजी थे सिमल्टा गाँव के, वहाँ से हम लोग का पलायन हुआ बागेश्वर मेरे पिताजी की शादी हुई, वहीं पैदा हुए। फिर पलायन हुआ हल्द्वानी, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरे 2 भाई बहन थे। और उसके बाद मैं पैदा हुई डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। तो ये तो एक विरोधियों को कुछ ना कुछ चाहिए, और अभी तो षड्यंत्र करेंगे, बहुत सारे षड्यंत्र करेंगे। अभी उन्होंने नोट वाला षड्यंत्र किया, होटल में जबरदस्ती फालतू बिल लगा के मुझे बदनाम करने की साजिश करी। जो लेडी सोचिए तमाम लाखों रुपए की होर्डिंग लगा सकती है, क्या एक होटल वाले का पैसा नहीं दे सकती है? अरे कैसे शर्म आती है ऐसे षड्यंत्रकारियों में। षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। सूरज को दिया कोई नहीं दिखा सकता। आसमान में थूकने से, आसमान पर थूक कभी नहीं गया है, उस आदमी के ऊपर गया है जो थूकता है। तो कहना चाहती हूँ कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, क्योंकि ये नाम मुझे दिल्ली मुंबई के लोगों ने दिया है कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, तो तब से मेरा एक टाइटल है और मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, तो बेटी ही रहूँगी। मैडम ये तो बताइए, इसमें सवाल क्या है? अगर मोदी जी गुजरात से आकर यूपी में चुनाव लड़ सकते हैं, अगर मान लिया मैं दिल्ली की बेटी भी हूँ, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात होगी भाई? मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उत्तराखंड हिंदुस्तान में आता है,